स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसे कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? ये कॉमन पाथवे है फॉर बोथ द इनकमिंग एयर फ्रॉम द नेसल पैसेज एंड बोलस फ्रॉम द बक्कल कैविटी। ठीक। फिजिक्स क्या है? ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट होता है नेसोफिजिक्स, दूसरा पार्ट ओरोफिजिक्स एंड तीसरा रिंगोफिजिक्स। ठीक। अब जो फिजिक्स होता है, जैसे जो फिजिक्स है, मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूँ तो इसकी जो रूफ होती है, ये जो चीज़ है, ये होती है आपकी, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्कल। ये स्कल का जो निचला हिस्सा है, हमें पता है कि हमारी स्कल क्या है, हॉलो होती है अंदर से। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या है, रूफ बनाता है हमारे फिजिक्स की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द बेस ऑफ द स्कल फॉर्म इट्स रूफ, द नोज एंड माउथ ओपन इन टू इट। नोस और माउथ का कॉमन पैसेज है यहाँ पे। अब टॉन्सिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना। टॉन्सिल्स आर दी लिम्फ नोड प्रेजेंट एट द बैक ऑफ नेसोफिजिक्स। फिजिक्स का जो पहला पार्ट है नेसोफिजिक्स, वहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं और टॉन्सिल्स लिम्फ नोड हैं। जब हम सांस लेते हैं तो अगर वहाँ पे बैक्टीरिया, पैथोजन, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो ये आपके टॉन्सिल्स में इंट्रैप हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स। इन्फ्लामेशन जब होता है टॉन्सिल्स में तो क्या होता है, टॉन्सिल्स स्वेल हो जाते हैं। और जब टॉन्सिल्स स्वेल हो जाएंगे तो क्या होगा, जब हवा आप लोगे नाक से, नेसल पैसेज से, तो यहाँ पे टॉन्सिल्स क्या हैं, इनमें पेन होने लगेगा। ठीक है, तो व्हाट डज ए पर्सन डू, वो अपना मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है। जब वो मुंह खोल के सांस लेगा तो क्या होगा, ये कंडीशन होगी पैथोलॉजिकल, इसे कहते हैं पैरानॉइड फैसीज। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ डिसीज कि जब ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स द पर्सन ओपन हिज और हर माउथ एंड ब्रीथ। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, ये याद रखना। ये 25 सेंटीमीटर लंबी हॉलो ट्यूब है और ये क्या कनेक्ट करती है, इट कनेक्ट फिनिक्स एंड स्टमक। ठीक है, स्टमक क्या है, जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन जो 1 से 2 लीटर खाने को एक बार में स्टोर कर सकता है। ठीक है, अगर मैं आपके फूड पाइप को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो अगर ये आपका फूड पाइप है जिसे ईसोफेगस कहते हैं, और अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़े तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी ईसोफेगस में सिरोसा नाम की लेयर एब्सेंट होती है। जैसे कि अगर हम हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है सिरोसा होती है। ठीक है, लेकिन ईसोफेगस में ऐसा नहीं है। ईसोफेगस में जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो एब्सेंट होती है। हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस में केवल 3 लेयर होती हैं। जो बिल्कुल अंदर की लेयर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं म्यूकोसा। ठीक है, बिल्कुल अंदर की लेयर होती है हमारी म्यूकोसा। उसके बाद वाली लेयर होती है सब म्यूकोसा, और सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलर लेयर। ठीक है, तो केवल 3 लेयर प्रेजेंट होती है, सिरोसा एब्सेंट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सी लेयर प्रेजेंट नहीं होती है ईसोफेगस में, तो आप क्या बताओगे, सिरोसा इज एब्सेंट इन ईसोफेगस। ठीक। अब आता है आपका स्टमक।